Everyone, welcome back to न्यू क्लास। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 99% एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बहुत बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये अमाइंस जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब क्यों बेसिक होता है, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, किसकी बेसिसिटी कम होती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ आती है। ये चीज़ पहले ही बता दूँ, अमाइंस जो है उसके बेसिक नेचर से एक क्वेश्चन आता है, और जब हम एसिड पढ़ेंगे तो उसके एसिडिक नेचर से एक क्वेश्चन आता है। फिर हम अल्कोहल फिनोल पढ़ेंगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्यों बेसिक होता है, क्यों एसिडिक होता है, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा कम है, ये सब। अब यहाँ पे आपके सारे वही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। आर इफ़ेक्ट, आई इफ़ेक्ट, ये सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ लगेंगे। एसिडिक और बेसिक नेचर भी बताया था मैंने आपको, और वही सब चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब देखो, हमें पता है कि अमाइंस जो होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो सबको पता है कि ये बेसिक क्यों होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अब देखो ये बेसिक है, इसका मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ देखो नीचे रिएक्शन, ये एसिड के साथ रिएक्शन है, ये एसिड के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बेस है ना, तो ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लिया और सॉल्ट बना लिया। ठीक है, अब देखो ये जो सॉल्ट बना है इसका अगर हम बेस के साथ ट्रीटमेंट कर दें, जैसे NaOH है, इनके साथ ट्रीटमेंट कर दें, तो ये वापस क्या बना लेता है, जो भी आपकी अमाइन है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे यहाँ देखो ये बेस बना है, ये हमारा सॉल्ट बना था, इसकी हमने बेस के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये वापस क्या बन गया, अमाइन बन गया। अब देखो अमाइंस जो होते हैं वो सॉल्ट जो बनाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। और इस रिएक्शन जो है इसका जो बेसिस है, सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कि ये क्या बोल रहा है कि इसके सॉल्ट तो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं आपके जो वाटर वगैरह है उसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो आता है मेन जो स्टार्ट होता है टॉपिक, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेस जो होता है ना उसके बेसिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं Kb के थ्रू। एसिड आता है तो उसके एसिडिक नेचर को हम एक्सप्लेन करते हैं Ka के थ्रू। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, कोई भी अमाइन ली, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन वाटर से करवाएं H2O से, तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यही बनेगा ना। ठीक है, ये क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया से ही क्या बने हैं, अमाइंस बने हैं। तो ये अमाइंस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स ही बनाएंगे। यहाँ से इन्होंने H+ ले लिया और ये OH- निकल गया। आप चाहो तो इसको साथ भी लिख सकते हो बॉन्डिंग बना के, ठीक है, और अलग अलग भी लिख सकते हो। तो अमाइंस जो होते हैं वो भी अमोनिया की तरह क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ही बनाते हैं। इनके लिए जब हम, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इनके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो पहले क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जब हम शो करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिख दिया हमने पहले RnH3, इसकी कंसंट्रेशन, दूसरा हमारे पास OH है, इसकी कंसंट्रेशन, और अपॉन में हमने क्या लिख दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन, ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद हमने इस H2O को इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम बात करें कि बेसिसिटी Kb का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी कांस्टेंट या फिर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है क्या है, KH2O, मतलब किसी के साथ भी कि कोई भी जो कांस्टेंट है उसके साथ H2O आता है और बेस की बात हो रही है तो वो Kb हो जाएगा, एसिड की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, Kb, ये हमने Kb लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है pH को हम क्या लिखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ H, यही लिखते हैं ना, pH इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, पी के बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो Kb ऊपर है पी के, ठीक है, तो Pkb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का log ऑफ Kb, ठीक है। ये तो वैसा ही फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, तो यहाँ पे Pkb इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का log Kb। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी Pkb की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और बेस क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आपके Kb की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो आपकी Pkb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। तो आपको याद रखना है जितना ज़्यादा Kb उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमने दो तरीके का पढ़ा है, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, और माइनस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट वाला एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो बेसिसिटी किस कंडीशन में इंक्रीज होती है, हमारी जो बेसिसिटी इंक्रीज होगी वो किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, जब प्लस आई वाला लगा हुआ है, क्योंकि वो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देता जाएगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप को देगा, तो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन कोई माइनस आई वाला लगा हुआ है तो वो इस नाइट्रोजन से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर नहीं कर पाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी। तो यही सेम चीज़ जो है वो अमाइंस पे भी अप्लाई होती है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज़ करती है, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक अमाइंस की, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं अमोनिया से। जैसे एलिफेटिक अमाइंस ये हो गए ना, RNH2, और अमोनिया हमारे पास NH3 हो गया। अब यहाँ देखो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो R ग्रुप जो है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। तो ये इसकी बेसिसिटी को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, और मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर पाएगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में अमोनिया की बेसिसिटी क्या हो गई, कुछ कम हो जाती है। तो एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं या एल्काइल अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। अब देखो दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना क्या एक और क्या चीज़ आ रही है, एरोमेटिक की। एलिफेटिक की तो हमने बात कर ली, एरोमेटिक अमाइंस की और अमोनिया का कंपैरिजन करें अब हम। तो यहाँ देखो एरोमेटिक अमाइंस ये है ना हमारे पास, ये NH2 और ये हमारा अमोनिया। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक अमाइंस तो क्या करते हैं, इनका नेचर तो कैसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन को
खींच लेते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, और नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। यानी एरोमेटिक अमाइंस क्या हो गए, वीक बेस होते हैं अमोनिया से, और एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं अमोनिया से। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एरोमेटिक में माइनस आई इफेक्ट है और एलिफेटिक में प्लस आई इफेक्ट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सम डिफरेंसेस फाइंड वाइल ट्राइंग टू इंटरप्ट द केबी वैल्यू। देखो, ये तो हमने प्लस आई और माइनस आई इफ़ेक्ट के बारे में ही पढ़ा है। इसके अलावा हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे और भी फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे सॉल्वेशन इफ़ेक्ट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये सारे फैक्टर्स भी जो है वो बेसिसिटी में रोल प्ले करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अब ये है स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप बिटवीन अमाइंस। ये मैंने आपको बताई दिया अभी, एल्केन अमाइंस वाला, जो अभी हमने पढ़ा था कि इनके पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ अमोनिया के पास कोई ग्रुप है नहीं तो इसके कंपैरिजन में एलिफेटिक की ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ये बेस है, ये एच के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, RnH3 प्लस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये आर ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखो, कोई है ही नहीं प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और एल्काइल अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि ये एल्काइल अमाइंस की ज़्यादा होती है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अब हम कंपेयर करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का। देखो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो कंपैरिजन पे ही पूछा जाता है कि ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, क्यों, या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो, इस तरीके से। देखो, हम पहले बात करते हैं गैसियस फेज़ की और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि एक तो आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। गैसियस फेज़, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ए की बात हो गई। ठीक है, इसमें तो ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बोल दे तो वहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन में बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। गैसियस फेज जो होती है उसके अंदर तो हमारा ऑर्डर क्या चलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और फिर लास्ट में अमोनिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, क्योंकि कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये तो नॉर्मल हमारा प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हो गया, जो रेगुलर ट्रेंड हमारा चलता है वही है, नॉन एक्वस में या फिर गैसियस फेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा जो रेगुलर ट्रेंड है प्लस आई इफेक्ट वाला वो ही फॉलो करते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं एक्वस फेज की, तो 2 फैक्टर और वर्क करने लगते हैं, एक तो सॉल्वेशन इफेक्ट और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमारा जो रेगुलर ट्रेंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, एक्वस फेज के अंदर क्या होगा, मतलब ये पानी के अंदर घुले हुए हैं, एक्वस का मतलब यही हुआ ना कि ये पानी के साथ प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पानी के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस जो है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ देखो, 1 डिग्री जो होगा, मैं बात करूँ RnH3 प्लस की। ठीक है, ये 1 डिग्री है, यहाँ पे R2NH है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे R3NH है, ये 3 डिग्री है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अमोनिया जो है उसको एक बार हमें कंसीडर नहीं करना है, उसको छोड़ दो। तो हम बात करते हैं डिफरेंट अमाइंस की। अब हम डिफरेंट अमाइंस की जब बात करते हैं एक्वस फेज में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होते जा रहे हैं, इन डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो भी यही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने देखी कि जितना बड़ा साइज़ होगा आयन का, उसका जो सॉल्युबिलिटी है उतनी ही कम होगी। ठीक है, कि ग्रेटर साइज़ होने पे जो सॉल्वेशन है, सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है।
और आगे हमने लिखा है ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन इन अ बेस। तो देखो अब हम बात करते हैं कि बेसिसिटी के ऑर्डर की एलिफेटिक अमाइंस में क्या होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया प्लस आई इफेक्ट के, हुआ ना, एकदम ऑपोजिट। क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, 2 में फिर कम, 3 में फिर और ही कम। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देखो आपकी आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट, वो सबसे ज़्यादा है। अब हम स्टेरिक हिंड्रेंस की भी बात कर लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़, बल्कि ग्रुप्स कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप देखो यहाँ पे 3 R ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 R ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही R ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रही है, 3 डिग्री में। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो हमने 3-4 फैक्टर देख लिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन की कोई हिंड्रेंस नहीं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एल्काइल ग्रुप्स की ही हिंड्रेंस होती है। तो हमने क्या देखा कि 3 डिग्री जो है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होती है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, सॉल्वेशन कम होता है। फिर 2 डिग्री के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इससे कम होती है, सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट कम होता है। और 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी सबसे कम है, लेकिन सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा है। तो इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर जब हम ऑर्डर लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर ये बहुत बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। ये जो ऑर्डर हम लिखते हैं एक्वस सॉल्वेंट में, वो ऑर्डर ये होगा। और एक और चीज़, आपकी बुक में ये वाला ऑर्डर अलग लिखा हुआ है, वो बुक वाला ऑर्डर रॉन्ग है, ये वाला ऑर्डर एकदम सही है, आपको यही ऑर्डर लिखना है। जब आपके पास मिथाइल हो तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, 2-1-3, मतलब 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। जब आपके पास इथाइल हो तो आपको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, 2-3-1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और फिर अमोनिया। और ये दोनों कहाँ से आए हैं, इन तीनों फैक्टर्स के इफ़ेक्ट की वजह से हमने ये आंसर लिखा है। ये तीनों फैक्टर जो है, इनके कंबाइन जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से ये हुआ है एक्वस फेज़ के अंदर। नॉन एक्वस में तो रेगुलर ट्रेंड चलेगा, और एक्वस में सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हो, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस और तीसरा प्लस आई इफेक्ट, तीनों को कंसीडर करेंगे। और तीनों को कंसीडर करने के बाद हमारे पास ये ऑर्डर निकल के आएगा। तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, अगर मिथाइल है तो 2-1-3 और अगर इथाइल है तो 2-3-1। ठीक है, 213-231। अब हम बात करते हैं एराइल अमाइन और अमोनिया की। तो एराइल अमाइन और अमोनिया की मैंने आपको बता ही दिया था कि एराइल अमाइन या एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लस आई की जगह कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट इन रिंग का। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनानी पहले ही सीखी है। ये NH2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड, और फिर ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है शिफ्ट हुआ और वापस ही यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गई। ये तो है एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज़ और याद रखना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पक्का बनवाएगा, चाहे किसी की भी बनवा ले, चाहे एनिलीन की बना ले, फिनोल की बना ले, बेंजोइक एसिड की बनवा ले, बेंजिल्डिहाइड की बनवा ले, किसी की भी बनवा ले। ज़्यादातर जो बनवाता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो फिनोल की बनवाता है, लेकिन आपको तो सारी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जो रिंग है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है, तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन ले लेती है। लेकिन अमोनिया के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ही नहीं, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। और जो आपकी एनिलीन है, एराइल अमाइन है, उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देखो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास क्या बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा। और एक और चीज़, ये आपके देखो ये आपकी बेंजीन रिंग और ये NH2, जब ये H+ के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगी,
बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, NH3+ हो जाएगा ना, ये NH3+, और इसको हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा एनिलीन और उसके अलावा अमोनिया का। अब देखो, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, एक तो हमारे पास है एनिलीन, ठीक है, ये इसको हम एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पे जब NH2 है तो ये एनिलीन है, और ये जब बेंजीन रिंग पे NH2 की जगह क्या आता है, NH3+ आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन। दोनों की स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो, हमने अभी एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी, तो हमने क्या देखा, एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनती है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। जबकि मैं बात करूँ यहाँ पर आपके ये जो एनिलीनियम आयन है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2 ही है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एनिलीनियम के कंपैरिजन में एनिलीन आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ही ये H+ को गेन करके एनिलीनियम आयन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और यही रीज़न है कि एनिलीन जो है या एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया से वीक बेस होते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के इफ़ेक्ट की, कि इन रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, +I इफ़ेक्ट वाला, -I इफ़ेक्ट वाला, तो बेसिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, अगर +I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तब तो बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेसिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले यही देखो, थर्ड एग्जाम्पल, ये +I इफ़ेक्ट है, यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, ये -I इफ़ेक्ट वाले हैं, या R भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये +I इफ़ेक्ट वाला है, यानी ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब बेसिसिटी ये सबसे ज़्यादा। फिर ये -I वाले हैं और यहाँ पे कोई नहीं है, यानी ये तो खींचेंगे, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, मतलब इनसे पहले ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला, क्योंकि इस पे ना खींचने वाला है, ना डोनेटिंग है, ना विड्रॉइंग है। यहाँ पे डोनेटिंग है तो सबसे आगे, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, तो ये सेकंड नंबर पे। अब ये दोनों कैसे हैं, -I वाले। अब इन दोनों में से -I इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा होता है, तो Cl और NO2 में से -I इफ़ेक्ट आपके किसका ज़्यादा है, NO2 का -I इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो ये सबसे पीछे चला गया, और उसके आगे कौन आ गया, Cl आ गया। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, हम एसिडिटी पढ़ेंगे तो भी आएगा वो, और बेसिसिटी पढ़ रहे हैं तो भी आएगा, कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे, यानी ये जो NH2 लगा हुआ है, ये वाली जो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है ना, कोई भी ग्रुप के जस्ट पास वाली, इस ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ये हमेशा बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑर्थो इफ़ेक्ट। ठीक है, और ये इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, भीड़ क्रिएट करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो याद रखना, चाहे +I इफ़ेक्ट हो चाहे -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगा है तो वो हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, सबसे कम होगी उसकी बेसिसिटी। फिर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। तो देखो, ये तो ऑर्थो वाला सबसे पीछे चला गया। फिर उसके बाद ऑर्थो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, +I वाला कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे +I वाले ग्रुप है तो ये तो आगे ही रहेंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो ये इससे पीछे आ गया। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में से हम बात करें तो पैरा पोजीशन पे जो बेसिसिटी है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो पहले पैरा, फिर मेटा, फिर यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो ये हालांकि ये सबसे बाद में जाना चाहिए था, लेकिन इससे भी कम किसकी होती है, ऑर्थो इफ़ेक्ट की वजह से ये जो ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है उसकी हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ चलोगे तो ये ऑर्थो वाला तो सबसे पीछे चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे कोई नहीं है ग्रुप, तो ये सबसे आगे आ गया। और वही पैरा वाला जो है वो यहाँ पे बढ़ाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या करेगा, कम करेगा, तो ये पैरा पीछे चला गया और फिर मेटा चला गया। ठीक है, तो इस ऑर्डर को फॉलो करना, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं वही +I और -I इफ़ेक्ट वाली, कि एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो वो बढ़ा देते हैं, और अगर -I इफ़ेक्ट वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप ऑर्डर,